रूपा बहू, शांता बेन के लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। ये रहा चाय और नाश्ता। अरे तू तू क्यों लेकर आई है? मेरी रूपा बहू कहाँ है? वो माँ जी, रूपा दीदी कमरे में सो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बना कर दे आऊँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो अब क्या मेरे सर पे खड़ी होके नाचती रहेगी? वापस अपने कमरे में जा। अरे सुषमा बेन, सुना है आपकी बहू तो घर के सारे काम काज करती है। बस इसका रंग जरा सा गोरा हो जाता ना, तो आपको इसे सबसे छुपाना ना पड़ता। अरे अरे शांता बेन, पूछो मत, मेरे सुमित को भी यही लड़की मिली थी। मेरे तो करम ही फूट गए, वरना हमारे खानदान में दूध सी सफेद लड़कियां ही आती हैं। अब मेरी बड़ी बहू रूपा को ही देख लो, इतनी सुंदर है कि स्वर्ग की अप्सरा लगती है। हाँ बहन, पर बात तो ये भी सच है कि आजकल रंग रूप में कहाँ कुछ रखा है, सीरत अच्छी हो यही मायने रखता है। अरे रूपा बहू अभी तक सो रही है, उठ जा। वो मम्मी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ है बेटा, बता मुझे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है पगली, तू तो माँ बनने वाली है। अरे ओ कल्लो माई, रसोई में क्या कर रही है? चल जा और जाकर रूपा बहू को देख, तुझे पता भी है वो पेट से है। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो इसमें तू इतना खुश क्यों हो रही है? नजर मत लगा दियो मेरी बहू को। माँ, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना। बढ़िया है मेरी बहू। सुषमा आंखें चढ़ा के वहाँ से चली जाती है। काजल को उसकी बात बहुत बुरी लगी, पर अब तो उसे आदत हो गई थी ये सारी बातें सुनने की। अगले दिन रसोई में खाना बनाते समय राधा टक्कर खाकर गिर जाती है। सुमित उसे अस्पताल लेकर जाता है तो पता चलता है वो भी प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा, सुन लिया भाई, सुन लिया कि तू पेट से है। तो क्या बस तू ही गर्भवती हुई है क्या? दुनिया की सारी औरतें क्या चांद से बच्चा लेकर आती हैं? माँ जी, मैं तो बस आपको बता रही थी, मुझे तुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, चल हट यहाँ से। मेरी रूपा बहू। अरे रूपा, तू किचन में क्या कर रही है? वो मम्मी जी, मुझे सैंडविच खाने का दिल कर रहा था और राधा तो यहाँ थी नहीं, तो मैंने अपने से बनाने का सोचा। अरे तब नहीं थी, पर अब तो आ गई है ना, बना देगी वो। तू ऐसी हालत में किचन में काम मत कर, वो कल मुंह आकर करेगी ना, ऐसे भी तो उसे काला ही बच्चा पैदा करना है। राधा बेचारी उसी हालत में रसोई में मर खट कर काम किए जा रही थी, पर उसकी सास सुषमा को उसकी कोई परवाह ना थी। वो बस अपनी खूबसूरत बहू रूपा के ही गुण गाया करती। रूपा, रूपा बहू, ले मैं तेरे लिए बहुत सारे सामान लेकर आई हूँ। ये देख, इतने सारे तरह तरह के फल और ये काजू बादाम किशमिश है, ये सब चीजें खाएगी ना तो बच्चा बहुत तंदुरुस्त पैदा होगा। माँ जी, वो अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी थोड़ा सा बादाम शेक बनाकर पी लूं। ओफो, अब बादाम का शेक भी पीना है इन्हें? बादाम का शेक पीने से बच्चा गोरा हो जाएगा क्या? राधा को सुषमा की बातें बहुत बुरी लगती, पर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। और वहीं जिस रूपा को सुषमा सर पर चढ़ा कर रखती, वो तो सुषमा को कुछ समझती ही ना। ओह गॉड, इस घर में आकर मुझे पता चला कि खूबसूरत होना क्या होता है। मुझे तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और सब मेरे दीवाने हो गए, और सबसे ज्यादा तो वो बुढ़िया। हे भगवान, ये क्या हो गया? रूपा बहू, सुमित। अरे रूपा बहू, देख तो मेरे चेहरे पर इतने सारे दाने कहाँ से निकल आए? माँ जी, ये तो चिकन पॉक्स लगता है। तभी सुषमा रूपा के नजदीक जाने लगती है और रूपा उसे धक्का देकर भाग जाती है। ओह माय गॉड, ये बुढ़िया पागल हो गई है क्या? ओफो, माँ जी दूर हो मुझसे। अरे पर रूपा बहू, मेरे हाथ बदन में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास तो लेके चल कम से कम। ओह माय गॉड, आपको समझ नहीं आता क्या? अगर मैं आप में सटूंगी तो मेरे बच्चे को भी कुछ हो जाएगा, और डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? खुद से काम करो और खुद से खाओ पियो। तभी राधा सुषमा को जमीन पे गिरा देखती है और उसे उठाकर अस्पताल ले जाती है। सुषमा को अस्पताल से घर लाने के बाद राधा उसकी खूब सेवा करती है और उसे वक्त
वक्त वक्त पर दवाइयाँ दिया करती। इसी तरह दिन बीत गए और सुषमा अब पूरी तरह से ठीक थी। और फिर कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं दो सुंदर सुंदर बच्चे को जन्म देती हैं। जन्म देते के साथ ही रूपा का बच्चा नहीं बच पाता। आई एम रियली सॉरी, मिस रूपा का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही सुषमा और राधा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सोहम भी तो रूपा दीदी का ही बेटा है ना। हम दोनों मिलकर इसे प्यार करेंगे और इसे दो दो माओं का प्यार मिलेगा। ये सारी बातें रूपा सुन लेती है और उसकी आंखें भर आई थीं और वो जल्दी से आकर राधा को गले लगा लेती है और फिर दोनों मिलकर सोहम को खूब प्यार देते हैं। समय बीतते ही रूपा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और वे सब मिलजुल कर साथ साथ रहने लगते हैं।